मैं 6 चीजों की बात कर रहा हूं। अगर आपने 6 जगह पे 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो क्या क्या हुआ। सपोज आपने 100 रुपए कैश में रख लिए अपने कवर्ड में, राइट। 100 रुपया आपने सेविंग अकाउंट में रख लिया, 100 रुपया आपने बैंक एफडी करा दी, 100 रुपए ही आपने पीपीएफ में डाले, 100 रुपए ही आपने रियल एस्टेट में डाले, 100 रुपए आपने गोल्ड में डाले और 100 रुपए आपने इक्विटी में डाले 10 साल पहले, राइट। तो 10 साल पहले अगर इन सब चीजों में, इन 6-7 चीजों में आपने अगर 100 रुपए डाले तो उसका आज क्या हुआ। 10 साल के बाद जब आप देखेंगे तो कवर्ड खोलेंगे तो 100 रुपया तो 100 रुपया ही दिखेगा, राइट। सेविंग अकाउंट में जो आपके पैसे थे वो 120 रुपए हो चुके होंगे, राइट। और आपने जो बैंक एफडी में पैसा रखा था, राइट, वो 161 रुपए पे होगा। पीपीएफ में जो पैसा आपने रखा था वो 200 रुपए पे पहुंच गया और रियल एस्टेट में आपका पैसा 216 रुपए हो गया, गोल्ड में 237 रुपए और इक्विटीज में आपका पैसा 339 रुपए, 339 रुपीज हो गए, राइट। 10 साल में यही हुआ आपके पैसे के साथ। लेकिन पता है क्या हुआ, एक और चीज बताता हूं। बड़ी बात यह हुई, इस 10 साल में इन्फ्लेशन 7% था, तो 100 रुपए की वैल्यू आज 179 रुपीज हो गई। मतलब क्या, इसका मतलब यह है जो चीज आज से 10 साल पहले आप 100 रुपए का खरीदते थे आज वो 180 रुपए का खरीद रहे हैं। तो आपका कैश जो पड़ा हुआ था उसमें आपको 80 रुपए का नुकसान हो गया। और एफडी सेविंग अकाउंट जिसमें आपका पैसा 120 रुपए हो गया उसमें आपको 60 रुपए का नुकसान हो गया। बैंक एफडी में आपको 20 रुपए का नुकसान हो गया। पीपीएफ में जाकर आपको 11 रुपए का फायदा हुआ, रियल एस्टेट में आपको 37 रुपए का फायदा हुआ, गोल्ड में आपको 58 रुपए का फायदा हुआ और इक्विटी में आपको 160 रुपए का फायदा हुआ। चॉइस आपकी है कि आपको पैसे कहां रखने हैं। यही 7 जगह है जहां पे जनरली लोग पैसा डालते हैं, राइट। तो अगर आपके पास लंबे समय है, सपोज 10 साल, 20 साल, 25 साल, सपोज आपके किड्स का एजुकेशन, आपके रिटायरमेंट या फिर किड्स का मैरिज, ये सब लंबे समय में है, मतलब 5 इयर्स 7 इयर्स के बाद है, तो आपको अपने पैसे इक्विटी में रखने चाहिए, राइट। अगर आप कैश में पैसा रखते हैं तो यू आर द बिगेस्ट लूजर। थैंक यू वेरी मच।